हाय एवरीवन, हाउ आर यू। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मेरे सामने कार्ड्स पड़े हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया हमें कार्ड्स रीडिंग किए हुए। तो आज हम देखते हैं कि हमारे गाइड्स, हमारे जो मास्टर्स हैं, वो हमें किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमें इग्नोर करना है, किस गाइडेंस के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए अभी मैं इन कार्ड्स को शफ़ल करूँगी और कुछ 1 2 3 पाइल्स वी आर गोइंग टू सेट। तो आपको जो भी पाइल के साथ जाना है, जिसके साथ भी इंट्यूटिवली आपको ऐसा लग रहा है कि येस इसमें मेरी गाइडेंस होगी, एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो भी नंबर पहले आपके दिमाग में आएगा, यू गो विद दैट। अदर देन दैट, होप दैट यू आर ऑल फाइन। अभी हमने नवरात्रिज सेलिब्रेट करी हैं, रामनवमी गई है, तो आप सब फुल ऑफ एनर्जी होंगे, क्योंकि जब भी हम नवरात्रिज में अपनी दैविक ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं, स्पेशली अपनी शक्ति के साथ, तो हम एक अलग ही मुकाम पर होते हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर रीडिंग टुडे। ओके, सो नाउ आई रीशफल द कार्ड्स एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 ऑन माई राइट, देन मिडिल इज पाइल नंबर 2 एंड दिस वन इज पाइल नंबर 3। तो जो भी नंबर इंट्यूटिवली आपको सबसे पहले क्लिक हो रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इन द मीन वाइल, जब तक कि आप चूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि बीच में कुछ टाइम के लिए मैं कोई वीडियोस नहीं बना पा रही थी, और मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस थे कि मैम वी आर मिसिंग योर वीडियोस। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने भी मिस किया। लेकिन आपकी तरह मेरी भी ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है वो निरंतर चल रही है। तो मुझे भी बीच में कई बार ब्रेक लेकर अपने ऊपर कम्प्लीटली, टोटली एंड कम्प्लीटली अपना कंसंट्रेशन रखना होता है, ताकि मैं भी इस परिवर्तन के साथ आगे बढ़ती रहूं, और उस परिवर्तन को आपके साथ भी शेयर करते रहूं। तो यही वजह रही कि मैं थोड़ा टाइम का जो था, या वीडियोस का जो था, आपको गैप लगा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आई वॉज नॉट कनेक्टिंग विद यू एनर्जेटिकली। wherever I was and whatever I was doing, आप सब लोग मेरी प्रेयर्स में थे, आप सब लोग मेरे साथ थे, और वो हमेशा रहेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्योंकि जब जो भी एक कम्युनिटी होती है, राइट, जो भी लोग आप इस प्लेटफॉर्म पे मेरे से कनेक्टेड हैं, हमारी एक कम्युनिटी है। हम फिज़िकली चाहे कनेक्ट हों या ना हों, लेकिन एनर्जेटिकली वी आर कनेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इतने सारे चैनल्स हैं, उसमें से आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारी जो है, उसमें सिमिलैरिटी है, उसमें जो है वो एक बॉन्डिंग है, उसमें जो है वो एक सेम पाथ पर चलने का जो एक मिशन है वो है। तो इसलिए हम हमेशा साथ हैं और रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चुन लिया होगा तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो लेट्स कीप पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 2 अवे फॉर अ मोमेंट एंड स्टार्ट विथ पाइल नंबर। सो पाइल नंबर 1, एज यू कैन सी, मैंने आपके सारे कार्ड्स स्प्रेड कर दिए हैं, और अब देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है डेविल का, द डेविल। ओके, सेकेंड जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एक और कार्ड है जो है होलनेस। दिस इज don't judge your twin flame. I'm just opening and I will explain the energy of these cards. Trust and then listen to your intuition. And what is this? Study some more books. Okay. तो अब अगर मैं एनर्जेटिकली इस पाइल से कनेक्ट कर रही हूँ, तो जो भी जिसने भी ये पाइल नंबर 1 चुना है वो किसी डिलीमा में है। डिलीमा मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उनको वो कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या
फिर ऐसा है कि वो एक प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के लिए कि ये करे या ये करे। तो एक बैलेंस की कमी यहाँ पर मुझे लग रही है, ठीक है। कभी नेगेटिविटी, जो डेविल कार्ड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव एनर्जी को। नेगेटिव एनर्जी किस रूप में है? नेगेटिव एनर्जी का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि आपको बाहर से कुछ नेगेटिविटी अटैक कर रही है, या सम पीपल जस्ट इमीडिएटली गो टू द ब्लैक मैजिक और दिस काइंड ऑफ एनर्जी एंड दिस, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ योर नेगेटिव इमोशंस। तो हो सकता है कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है कि वो आपके जो अंदर एक कशमकश चल रही है किसी, या तो आप फियर में हैं, या तो किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, या तो कोई भी सिचुएशन में जो भी इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, राइट। आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे इमोशंस जो है वो सरफेस पर हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो है ये चर्निंग का टाइम है, और वो हमेशा ही रहता है जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर जाते हैं। चर्निंग किस चीज़ की? कि जो भी विश के रूप में, या जो भी ट्रॉमास के रूप में, जो भी लोअर कॉन्शियसनेस वाले इमोशंस हैं, वो जो होते हैं, वो जब भी सरफेस पर आने लगते हैं हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे जीवन में हलचल मच गई। लेकिन फ़र्क इतना ही होता है कि वो चीज़ें हम अंदर दबाते रहते हैं, बार बार अंदर प्रेस उनको करते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप जितना भी प्रेस करने की उसको कोशिश करेंगे, वो एनर्जी जो है बाहर किसी ना किसी रूप में निकलेगी। चाहे वो आपके किसी सिचुएशन के रूप में आएगी जो आपको चैलेंज कर रही होगी, किसी रिलेशनशिप के रूप में आएगी, आपके अपने बिलीव्स आपको परेशान कर रहे होंगे, आपकी अपनी थिंकिंग आपको परेशान कर रही होगी, आपके अपने इमोशंस अपने आपको परेशान कर रहे होंगे। तो इस टाइम आपको करना क्या है? इस टाइम आपको ट्रस्ट रखना है। ये आगे की आने वाली 15 डेज़ की आपकी एनर्जी है। आपको ट्रस्ट करना है कि सब कुछ जो है वो ठीक होगा। ये आपकी परमानेंट स्टेज नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसी स्टेज है जो आपको कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। सिखाने की क्या? कि आप जो भी इमोशंस इस टाइम फील कर रहे हैं वो आपकी ईगो से क्रिएट किया हुआ कचरा है आपके अंदर। उनको आपको हील करना है, उनको आपको ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे? सपोज अगर आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है तो आपको अपने आप को समझाना है कि दिस इज़ नॉट द ट्रू स्टेट, ये मेरी रियल स्टेट नहीं है। डर जो है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की रियल स्टेट नहीं है, क्योंकि हम कौन हैं? हम डिवाइन हैं, हम डिवाइन का स्वरूप है। तो हमारा रियल स्टेट क्या है? लव है। और इस तरह से जिस भी कश्मकश से आप गुजर रहे हैं, जो भी आपको फील हो रहा है, अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो वो आपकी रियल स्टेट नहीं है। आपकी रियल स्टेट है लव, पीस, हार्मनी एंड अबंडेंस। तो वहाँ आने के लिए आपको ये गाइड किया जा रहा है कि अभी अपने आप को होल्ड मत करें। अभी भी कई बार हम जो है अपने आप को रोकते हैं कि शायद हम मैनेज कर लेंगे, शायद हमें बाहर किसी की ज़रूरत नहीं है। एक फिज़िकल गुरु की या मेंटोर की होने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आजकल तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत कुछ सोशल मीडिया पर है। लेकिन वो इसलिए ज़रूरत है कि जब आप कहीं अटक जाते हैं, बुक्स पढ़ने से जो भी आपने नॉलेज या इकट्ठी की हुई है उसको अपने ऊपर कैसे लागू करना है, वो आपके गुरु आपको समझा सकते हैं, आपके मेंटोर आपको समझा सकते हैं, क्योंकि आपसे पहले वो उन परिस्थितियों में रहे हैं और उनको मालूम है। वो मेंटोर कब बने? जब उन्होंने सीखा कि उन परिस्थितियों से बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो उन परिस्थिति से बाहर आने के लिए इस कार्ड का जो मतलब सीधा ये नहीं है कि स्टडी सम मोर बुक्स। येस, दैट इज़ ऑल्सो कैन बी ट्रू। अगर आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपको उसके बारे में नहीं पता, तो ये कार्ड आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। आधे अधूरे के बीच में मत जाइए या उसके साथ मत कनेक्ट कीजिए। इसको पूरी आप उसके साथ इन्फॉर्मेशन लीजिए, पूरी तरह से कनेक्ट होइए और तब आगे बढ़िए, क्योंकि आपको एक होलनेस, अब जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर वो इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, अगर वो अभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में है, सेपरेशन में है, तो उनको जज मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आपके ऊपर भी काम हो रहा है उनके ऊपर भी काम हो रहा है। तो इस होलनेस में आने के लिए आपको ये जजमेंट वाली एनर्जी को ख़त्म करना होगा। इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि डोंट
जज योर ट्विन फ्लेम। या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं, आप एक ऑर्डिनरी अपने जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, कोई भी आपका पार्टनर है, उनको आपको होलनेस के साथ होल हार्टेडली जो है वो एक्सेप्ट करना है और पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझना है। अगर वहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आ रही, तो उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है, एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। और एक ट्रस्ट फैक्टर जो है, अगर आपके पास कम है और आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कुछ चीज़ों को, तो आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है, और उस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है। कई बार हमें बहुत आगे की चीज़ें नहीं दिखाई देती, लेकिन इन द प्रेजेंट मोमेंट जो भी आपको सिखाई जा रही हैं चीज़ें, जो भी सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट की जा रही हैं, अगर आप उनको विथ ट्रस्ट एक्सेप्ट करेंगे कि ये चीज़ें जब मैं सीखूंगी या सीखूंगा तो मेरे आगे के एवेन्यू खुलेंगे। और यही आपके एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशंस, कि जो भी इंट्यूटिवली, कई बार नहीं, जब तक हम अपनी ईगो की ग्रिप में ज़्यादा रहते हैं, अपने लॉजिकल माइंड से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर जो है वो हम अपने इंट्यूशंस को, जो हमारी हार्ट डिज़ायर्स हैं, उनको इग्नोर करते रहते हैं। और ये कार्ड भी आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जगलिंग किस में चल रही है, आपकी जगलिंग आपके हार्ट और माइंड में चल रही है। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ और बता रही है, लेकिन आपका लॉजिकल माइंड जो है कुछ और बता रहा है, और आप इसके बीच में उलझ के रह रहे हैं। तो उलझना नहीं है, आगे बढ़ना है, ट्रस्ट करना है प्रोसेस को। जिस भी प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं उसके बारे में, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, और तब बड़े प्यार के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आप जैसे ही अपनी एनर्जी, अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करेंगे, योर लाइफ विल चेंज इन द पॉजिटिव वे। ओके, सो दिस इज़ पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनकी एनर्जी देखते हैं कैसी है। और एज यू कैन सी हियर, पहली वाली पाइल में 2 कार्ड्स थे, लेकिन इस पाइल में जो है ये कार्ड खुद ड्रॉप हुआ था। तो आई पिक्ड अप दिस कार्ड व्हेन आई वाज जस्ट शफलिंग, एंड ये 2 कार्ड्स निकाल रही थी, तो इसके साथ ये भी अपने आप जो है वो मैसेज ड्रॉप हुआ था। तो जो इस कार्ड जिन्होंने भी ये पाइल को चुना है, उनकी एनर्जी जो है बहुत 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 सूदिंग एनर्जी है। उनकी लाइफ में जो भी आप किसी भी चीज़ के लिए प्रेयर्स कर रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि अभी नहीं हुआ, या कुछ भी इस तरह से जो है वो चीज़ें थोड़ी अपसाइड डाउन थी, आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो भी जस्टिस है वो आपकी लाइफ में आने वाला है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपकी वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हों, कोई भी इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। अगर सच में आपके कोई भी इस तरह के केसेस जो हैं जुडिशरी में हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जहां आप एक न्याय की मांग कर रहे हैं, तो जस्टिस इज़ कमिंग ऑन योर वे। ओके, अभी आपको क्या करना है कि अगर आप पुराने एक्सपीरियंसेस से यू आर फीलिंग वेरी वे डाउन, फीलिंग ब्लू मीन्स कि अगर आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपको चीट किया है, या कुछ इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, तो जस्ट फॉरगिव इट, जस्ट फॉरगिव एवरीथिंग, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ टू कैरी फॉरवर्ड दैट एनर्जी। तो आपको बिल्कुल उन चीज़ों को सबको फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हैप्पी न्यूज़ जो हैं वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाली हैं। और आपको अपने सेल्फ लव में रहना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम अपने को प्यार करते हैं, अपने को पैम्पर कर रहे होते हैं, खुश होते हैं, जॉयफुल एनर्जी में होते हैं, तो हम बहुत ईजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लोगों को बहुत उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हैं, या कुछ भी हमारी लाइफ में हो जाए उसको आसानी से भूल जाते हैं। तो आपको उस एनर्जी में रहना है, बिल्कुल उस एनर्जी में रहना है सेल्फ लव की। और another big card is 3 of cups. So 3 of cups is again celebration. तो सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन जो है वो कहीं भी हो सकता है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स में सेलिब्रेशन हो, कोई आप एंड जो मैं ये देख रही हूँ दैट जर्नी एक्सेप्ट ट्रैवल। तो अगर आप किसी अपने पार्टनर की वेट कर रहे हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो येस सर्टेनली बोथ ऑफ यू आर कमिंग
टुवर्ड्स ईच अदर वेरी वेरी क्विकली, एंड देर इज़ अ टाइम कि आप उस चीज़ को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे फिज़िकल लेवल पर भी. एंड आई हैव अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल यहाँ पर जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो हमारे चैनल पर और मेरे साथ एक जो कनेक्टेड हैं आज फर्स्ट लाइक फिज़िकल जो है वो वेडिंग हो रही है एक ट्विन फ्लेम कपल के बीच में. आई एम गोइंग टू शेयर इट वेरी सून, बट टुडे इज़ द वेरी वेरी बिग डे फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस कम्युनिटी. सो दिस चीयर्स वाला सेलिब्रेशन प्लीज़ सेंड यो, अगर आप उनको नहीं भी जानते तो भी वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो आप सब लोग उनके लिए शुभकामनाएं भेजिए, प्रे कीजिए, क्योंकि एक भी किसी ट्विन फ्लेम कपल की जब वेडिंग होती है तो ये सेलिब्रेशन होता है पूरी कम्युनिटी के लिए. तो टुडे इज़ द वेरी 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 ब्यूटिफुल डे एंड वेरी जॉयफुल डे फॉर ऑल ऑफ अस. सो लेट्स सेलिब्रेट फॉर देम एज वी सेलिब्रेट फॉर आवरसेल्व्स. तो सेलिब्रेशंस आने वाले हैं. लवर्स जो है ऑब्वियसली दिस इज़ द बेस्ट कार्ड एवर. आप जो भी मतलब अगर अभी अभी तक कुछ भी हिडन था, आप देखेंगे ना दो नेकेड जो है इसमें इमेजेस को, अगर आप इसमें देख पा रहे हैं, दो जो हैं वो नेकेड इमेजेस हैं, तो मीन्स लाइक यू आर कमिंग इन योर ट्रूथ. ओके, हमारे बहुत सारी लेयर्स हम अपने आप को छिपा के रखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अंदर ही अंदर चलती रहती हैं. ये अच्छा नहीं है बोलना, ये ऐसा अच्छा नहीं है करना, बहुत सारे सोशल नॉर्म्स के साथ आगे बढ़ते हैं. लेकिन अभी क्या होगा, यू विल बी इन योर utter truth. Now you are who you are, and that is true love. That is true love, and you'll get higher blessings. So as I said, it is already started happening in our community. Today is a big day for us, and when it happens to one person, then the whole community, we share the same energy. So I wish and pray for each one of you to come and celebrate together with your divine counterpart, or with your partner, or with your soulmate, whosoever. The thing is, the love energy is we are creating together. And in the near future, now each one of you are going to celebrate this way. Okay, so this is a wonderful wonderful energy of abundance, energy of love, energy of coming together, energy of self love, energy of celebration. मैं क्या ही बोलूँ, जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, guys, congratulations, because you are in a wonderful energy right now. सो विश यू ऑल द बेस्ट, और इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए. जो भी आप करने आए हैं इस मदर अर्थ के ऊपर, और सबसे बड़ा काम हम सब लोगों का यही है, प्यार को फैलाना. और कौन सा प्यार? जो अनकंडीशनल है. जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको ये समझना पड़ेगा कि ये जो जर्नी है ये हमने चुनी ही इसलिए है कि जो हम एक्सपीरियंस करें, जो हम सीखें, उसी को हम जो है वो स्प्रेड करें, शेयर करें अपनी मदर अर्थ के साथ. सो थैंक यू वेरी मच. पाइल नंबर 2, आई एम so happy doing your reading, and I wish you all the best. Okay, my dear friends, let's start with pile number 3, जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चुना है. तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 को चुना है उस कम्युनिटी में थोड़ी सी कुछ अपसाइड डाउन है, थोड़ी स्टिकी सिचुएशंस हैं, थोड़ा सा जो है वो आपके इमोशंस और थॉट्स जो हैं वो हिले हुए हैं. वहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ वरीज़ हैं स्पेशली चीज़ों को लेकर, और कहीं ना कहीं आप एक विक्टिमहुड वाली एनर्जी में जा रहे हैं. हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे हो सकता है आप कुछ काम कर रहे हों और वो वाली सक्सेस ना मिली हो जो आप चाहते थे, या किसी भी सिचुएशन में आपका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ है, और आप जो है वो आपको अपना हार्ट को हील करना है. पुअर मी, क्योंकि ये एक माइंड की इलनेस है ना. हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं तो सब बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, दूसरों की ही गलती होती है, दूसरे ही मुझे परेशान करते हैं, आई एम परफेक्ट, आई नो एवरीथिंग, आई एम ऑलवेज राइट. सो दीज आर इलनेसेस ऑफ आवर ईगो माइंड. ओके, तो आपको इस विक्टिमहुड से निकलना पड़ेगा, इमीडिएटली निकलना पड़ेगा. कैसे निकलना पड़ेगा? क्योंकि आपको ये बताया जा रहा है हु यू आर. यू आर वॉरियर्स ऑफ लाइट.
वॉरियर्स ऑफ लाइट क्या होता है कि आप इस टाइम अगर इस मदर अर्थ पर हैं और आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो आप इसलिए आए हैं कि आपको लव को एक्सपीरियंस करना है, अनकंडीशनल लव को सीखना है और स्प्रेड करना है। तो ये जो आपकी चिंताएं हैं, ये आपका रियल स्वरूप नहीं है। और जैसे ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दैट्स नॉट मी, इफ़ समथिंग आई एम फियरफुल अबाउट, अगर कुछ मुझे वे डाउन कर रहा है, अगर मैं कहीं अटकी हुई हूँ, अगर मुझे कोई पेन हो रहा है, कोई सफरिंग हो रही है, जैसे ही आप ये अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, आई एम लाइट, आई एम लव, आई एम अ वॉरियर, तो वो उसकी एनर्जी की ग्रिप जो है वो कम होने लगती है। लेकिन जब आप अपने आप को विक्टिम समझते हैं, आप अगर ये इसको कार्ड को भी देखेंगे, ऐसे उंगली चारों मेरी तरफ कि तुम ऐसी हो, तुम ये हो, आपको ऐसा लग रहा है, और ये उंगलियां किसकी हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बाहर वालों की हैं, लेकिन ये आपकी ही हैं। आप ही खुद को डायरेक्ट कर रहे हो, मेरे साथ ये हो गया, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, उसने ऐसे किया मेरे साथ, उसने ऐसे किया। तो आपको इस एनर्जी से आप जैसे ही बाहर आएंगे, ये सोचकर कि नहीं, दैट्स नॉट मी, ये मेरी रियलिटी नहीं है, क्योंकि आपकी रियलिटी है आपका जो आप वॉरियर हैं लाइट के, आप लाइट कैरी कर रहे हैं। आप अपनी डिविनिटी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे, जैसे ही अपने आप हार्ट को हील करेंगे, और इसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़बरदस्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ये दूसरा कार्ड भी दिखा रहा है ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब एक्शन, कि कई बार आप हम मतलब इसका लिटरल मीनिंग भी हो सकता है कि अगर आप को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कोई जॉब परिवर्तन करना है, रिलेशनशिप में चेंज लाना है, कोई शहर चेंज करना है, कुछ इस तरह का करना है, या कोई सिचुएशन इस तरह की है कि लोग बहुत नकारात्मक हैं चारों तरफ, उनको चेंज करना है। तो इसका लिटरल मीनिंग भी हो सकता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बट एनर्जेटिकली ऑल्सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, एनर्जेटिकली। एक बहुत अच्छी बात जो अभी जब मैं आश्रम में थी, तो वहाँ डिस्कस हो रहा था कि ये पूछा जा रहा था, दादाश्री से ये पूछा गया कि जो हम कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, वहाँ पर जो जॉब्स होती हैं, इतना स्ट्रेन होता है हमारे ऊपर, और वो बिल्कुल भी हमारी जो है हमें नहीं समझते, हमें एक तरह से रोबोट समझते हैं, और काम पे काम लादे जाते हैं हमारे। अब जबकि हम स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो मैं कैसे बैलेंस को मेंटेन करें, हम देख पा रहे हैं क्या इसमें भी, लाइक हम जैसे हम ये सीख रहे हैं कि हमें अपनी तरफ ही देखना है, तो हम इसको किस तरह से वो करें। तो इसमें क्या उन्होंने बताया, और जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जब तक आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहेंगे कोई भी चीज़ें, चाहे वो लव है, चाहे वो सेटिस्फैक्शन है, चाहे वो अफेक्शन है, चाहे वो कि वो मुझे नहीं समझते, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ऐसे एनवायरनमेंट्स में जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं, चाहे जॉब है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो कुछ भी है, और जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि उनको मुझे समझना चाहिए, उनको मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको मुझे जो है वो रिस्पेक्ट देना चाहिए, फॉर वॉट एवर रीजन्स आ, तब तक हम इसी द्वंद में फंसे रहेंगे। आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज इट इज़, क्योंकि वो आपकी तरह लाइट में नहीं है, उन्हें आपकी तरह अवेयरनेस नहीं है, उन्हें आपकी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेना है। तो अगर एनर्जेटिकली फिज़िकली आप वहाँ से अलग नहीं हो सकते, तो एनर्जेटिकली आपको इस अवेयरनेस में आना है कि दैट्स हाउ दे आर, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी ही है, उनको इतना ही पता है। मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती या कर सकता कि वो मुझे अंडरस्टैंड करें, वो मेरी नीड्स को अंडरस्टैंड करें, या वो मुझे वो मान और सम्मान दें जो मुझे की ज़रूरत है। तो आपको वो सब कुछ अपने आप को देना होगा, और यही आपकी एंजल्स कह रही हैं, इट्स अप टू यू, इट्स एंटायरली अप टू यू, कि आप ये विक्टिमहुड की एनर्जी में, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, चाहे आप ये एनर्जी आपके वर्क प्लेस पे है, चाहे आपकी वो रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो किसी में भी हैं, अगर इस तरह की एनर्जी से आप घिरे पड़े हैं, तो आपको अपने आप को इससे बाहर निकालना है, अपने हार्ट को हील करना है, अपनी लाइट को जो है वो जागृत करना है अपने अंदर। लाइट सबके अंदर है, लेकिन आपके अंदर वो पावर है, वो अवेयरनेस है कि आप उसको जागृत कर सकें। उनके अंदर नहीं है, उनको नहीं पता, उनको वही सच्चाई लगती है ना।
तो उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, आप अपने हाल में आइए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। और जैसे ही आप इस एनर्जी में आते हैं कि नहीं, अपनी रियलिटी को समझते हैं कि आई एम अ डिवाइन बीइंग, आई एम the part of source. So how can I be in this energy? How can I be in sticky energy? How can I be in a conflict? How can I be suffering? You don't need this suffering. तो जो चीज़ें डेड हैं उनसे जो है आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और जैसे ही आप उनसे बाहर निकलेंगे, you will heal your heart and you will manifest the best of your energy. So my dear friends, take action. चाहे वो किसी भी तरह का एक्शन है, एंड एट एनर्जी लेवल, एट फिजिकल लेवल, एट इमोशनल लेवल, एट मेंटल लेवल, ऑल ऑफ यू हैव टू टेक एक्शन एंड चेंज द सर्कमस्टेंसेज अराउंड यू. सो दिस इज यू हैव टू डू इन कमिंग 15 days. और अगर आप ये रीडिंग आफ्टर 15 days देखते हैं तो ऑब्वियस है कि उसके आगे आने वाले जो 15 दिन हैं उनके लिए ये रीडिंग होगी, क्योंकि जब भी हमारा राइट टाइम होता है हम चीज़ों को तभी चीज़ों से कनेक्ट करते हैं. देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग बाय फ्लूक इज़ हैपनिंग. So thank you very much. I love you all and I missed you all. So now I'm going to be, I'll try my best to be little regular in sharing with you all. But as I mentioned, जब पाइल 2 की रीडिंग हो रही थी उसमें जो भी मैंने मेंशन किया है अभी कि जो बिगुल है वो बच चुका है यूनियन का, और जो भी हमारी कम्युनिटी है, आप सबके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं. और ये सब के साथ होने वाला है, आई नो दैट फॉर द फैक्ट. लेकिन अपना जो मिशन है, अपना जो नॉट मिशन आई वुड से, अपना जो फोकस है वो यूनियन पे नहीं रखना है. अपना फोकस अपनी ग्रोथ पर रखना है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर रखना है, अपने ऊपर रखना है. आपके पार्टनर जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, उनको छोड़ दीजिए. अगर आप उनको पकड़ते हैं तो फिर से आप कहाँ आ रहे हैं, अपने अंदर से आप बाहर जा रहे हैं और बाहर चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं, राइट. लेकिन जब आप अंदर फिक्स करेंगे तो अंदर ही सब कुछ मैनिफेस्ट होगा. और जब वो यूनियन आपके अंदर होगा, जब आपका यूनियन आपकी डिविनिटी के साथ होगा, तो ऑब्वियस है कि वो फिज़िकल रियलिटी में भी चेंज होगा. बस यही मेरी आप सब लोगों से विनती है कि चीज़ों को जो है वो अच्छे से समझिए. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये टाइम ऐसा है कि अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए इधर उधर. कोई भी अच्छा मेंटोर, आई एम ऑलवेज ओपन टू गाइड यू एट पर्सनल लेवल. बट आपको पता है कि पर्सनल लेवल पर जब भी गाइडेंस होती है तो वो पेड होती है. लेकिन इसके अलावा आप जहाँ भी सुरक्षित महसूस करते हैं, जहाँ भी अच्छा महसूस करते हैं, आप उनसे कनेक्ट कीजिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. टेक केयर.